जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के कट ऑफ आंसर की नोटिफिकेशन और नॉर्मलाइजेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों पे बिल्कुल तार्किक रूप से बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन जिसके ऊपर हम चर्चा करके ही आगे बढ़ेंगे। देखिए 2022 में अगर हम देखें तो वैकेंसी कितनी आई थी? 50,187 वैकेंसी आई थी। ठीक है, बहुत बड़ी वैकेंसी थी और फॉर्म कितने पड़े थे? लगभग 54 लाख। ठीक है, अगर बात करें अभी जो आपने एग्ज़ाम 2024 में दिया है, ठीक है, ये एक्चुअली 2023 की वैकेंसी है और कितनी वैकेंसी है? 26,146 वैकेंसी है। ठीक है, और इसमें फॉर्म कितने पड़े हैं? 47 लाख। ठीक है, तो इसी को आधार बनाकर और जो पेपर का नेचर रहा है उसको आधार बनाकर हम आपके कट ऑफ के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कट ऑफ निर्धारण में जो ह्यूमन एरर आता है उसके ऊपर बात करेंगे कि ह्यूमन एरर क्या है। ठीक है, और कट ऑफ 110 प्लस में कितना हो सकता है और कितना ह्यूमन एरर आता है। ठीक है, उन सभी बातों पे चर्चा करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ह्यूमन एरर होता क्या है। तो 3 प्रकार का ह्यूमन एरर होता है। ठीक है, जब कोई बच्चा एग्जाम देके आता है, ठीक है, तो उसके सामने 3 प्रकार के एरर या 3 प्रकार की चुनौतियां होती हैं। ठीक है, जिसके आधार पे वो अपना कट ऑफ निर्धारित करना चाहता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पोलिंग एरर, उसके बाद अदर पीपल और उसके बाद सेल्फ एरर। ये क्या त्रुटियां हैं इसमें, जैसे कट ऑफ निर्धारण में क्या गड़बड़ी होती है, आप कैसे असमंजस में रहते हैं, इन सभी पहलुओं पे हम बिल्कुल तार्किक रूप से बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं पोलिंग एरर पे। ठीक है, कि पोलिंग एरर यहाँ पे क्या है। देखिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट क्या कराते हैं, जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे बहुत बड़े बड़े चैनल हैं, ठीक है, जो क्या कराते हैं, पोलिंग कराते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन करेक्ट किया है। ठीक है, तो उसमें कुछ बच्चे 115 पे ट्रिक करेंगे, कुछ 120, कुछ 125, कुछ 135। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि जिसने जो टच किया वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा, नहीं होगा, है ना। तो वहाँ से जो एरर निकल के आता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों पोलिंग एरर। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लीजिए अदर पीपल वाला एस्पेक्ट क्या है, पहलू क्या है, उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, ठीक है, उसके बाद आप आके डिस्कस करते हैं कि हमारा पेपर ऐसा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई बच्चा जिसका जीके जीएस बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है, उसके सामने अगर आप क्वेश्चन रखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आईएएस पीसीएस या फिर कोई आरएस या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है, तो उसके सामने जीएस के क्वेश्चन अगर आप रखते हैं, आपकी मुलाकात हो गई, तो वो आपको क्वेश्चन इजी बताएगा। ठीक है, क्योंकि उसके जीएस जीके पे कमांड होता है। मान लीजिए आपने किसी एसएससी सीजीएल या फिर अन्य अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करी जिसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स का वेटेज अधिक है, अगर आपने क्वेश्चन का मतलब ऐसे बताया कि ऐसा मतलब क्वेश्चन था, ठीक है, तो वहाँ से वो रीजनिंग मैथमेटिक्स को ईजी बता के निकलेंगे। उसके बाद कोई हिंदी में बहुत स्ट्रांग बच्चा है, ठीक है, अगर उसके साथ आपने पेपर डिस्कस किया तो उसको बिल्कुल ईजी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि जो अन्य लोग कहते हैं उसके आधार पर हम गणना करना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या पता वो सही हो। ठीक है, तो वहाँ से जो एरर निकल के आता है दोस्तों वो होता है अदर पीपल से संबंधित एरर, क्योंकि वो अलग अलग एग्जाम दे रहे होते हैं। ठीक है, अब देखिए आप क्या त्रुटि करते हैं। आपने मान लीजिए जीएस जीके में जितना भी क्वेश्चन करेक्ट किया होगा, ठीक है, अब जो अगला बताया कि ये देखो मतलब इतने करेक्ट होने हैं, जैसे मान लीजिए आपने अटेंड किए 25 क्वेश्चन, ठीक है, और उसने कहा नहीं मेरिट तो लगभग 27 क्वेश्चन की जाएगी, तो यहाँ पे जो आपसे त्रुटि होती है, ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ एरर। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, रीजनिंग में भी हो सकता है, मैथमेटिक्स में और हिंदी में भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी गणना के बाद अगर हम पहुंचते हैं तो फाइनली जो स्टूडेंट होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एवरेज स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट और सुप्रीम स्टूडेंट, इन सबों के भी रिजल्ट काउंटिंग में एरर आती है। ठीक है, अब वो क्या है, जैसे मान लीजिए एवरेज स्टूडेंट मान के चलेगा कि 120 से 125 क्वेश्चन पे ही मेरिट बननी है। ठीक है, एक गुड स्टूडेंट मान के चलेगा 125 से 130 कम से कम जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत अधिक है और इस बार वैकेंसी भी कम है। ठीक है, तो इसके आधार पे गणना करेगा। उसके बाद जो सुप्रीम स्टूडेंट है, जो बहुत पढ़ाकू है, ठीक है, तो वो तो भाई हाई पिक पे रखेगा ही रखेगा, क्योंकि उसने अच्छे किए हैं पेपर, उसने मेहनत किए हैं। ठीक है, तो ये रहता है क्या कि जो स्टूडेंट का स्तर होता है उसके आधार पर गणना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों का औसत निकालते हैं। ठीक है, इन तीनों का हम मार्जिन करके जो भी एरर हमने कैलकुलेट किया था सब में अगर हम प्लस माइनस क्या कर दें, एरर कैलकुलेट कर लें प्लस माइनस 2 का। ठीक है,
+-2 का सभी विद्यार्थियों में और सभी जो भी रिजल्ट हमने देखा था ह्यूमन एरर, हर एक एरर में अगर +-2 का एरर देख लें तो इसमें जो हाईएस्ट मार्किंग है 125, 130 और 135 की, तो उसमें से हम 2-2 अंक घटा लेते हैं। ठीक है, क्या कर लें, 2-2 अंक घटा लें तो हमें मिलता है 123, 128 और 133 का। ठीक है, अब इसमें अगर औसत निकालते हैं तो लगभग 128 आती है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, जनरल कट ऑफ है। ठीक है, क्या है, जनरल कट ऑफ। अब देखिए कैटेगरी वाइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो ये रहा आपका जनरल कट ऑफ। अब हम कुछ इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वेशन स्टेट वाइज देखें। ठीक है, कि आप फिजिकल में कब जाएंगे, ठीक है, आपका फाइनल रिजल्ट कितने बनेगा वो स्टेट वाइज अलग अलग है। ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो मान के चलिए 115 और 120 अगर क्वेश्चन आपके करेक्ट हैं तो फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आपका एवरेज मेरिट 125 से 135 के बीच में रहने वाला है। ठीक है, ये याद रखिएगा जो विशेषकर उत्तर प्रदेश के हैं। राजस्थान में भी 115 से 120 पे फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद फाइनली 125 से 135 राजस्थान का भी होने वाला है। ठीक है, मध्य प्रदेश का देख लीजिए, मध्य प्रदेश वाले 112 से 116 पे फिजिकल पे बुला लिया जाएगा। उसके बाद फाइनली 122 और 126 उनका मेरिट होने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रत्येक प्रदेश का आप देखेंगे तो यही कट ऑफ रहने वाला। और दिल्ली का मैक्सिमम दोस्तों 128 जाने वाला है। ठीक है, तो दिल्ली से जो संबंध रखते हैं उनके लिए एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन आपने देखा है। ठीक है, ये विशेषकर उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख के बनाया गया है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप लोग देखें। टोटल पोस्ट कितनी थी, हमने बात कर ली थी 26,146 पोस्ट। ठीक है, फिजिकल 8 टाइम्स बुलाते हैं। ठीक है, अब देखिए 26,146 पोस्ट है तो उसमें क्या करें, 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपकी वैकेंसी कितनी निकल के आती है, कितने लोग को बुलाया जाएगा, 2,09,168 लोगों को। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं कहाँ पे, जो महत्वपूर्ण सूचना है, जो आंसर की है वो आज तो देखिए टाइम निकल गया, कोई आंसर की नहीं है, हो सके तो 9 बजे तक अपडेट हो, लेकिन कल निश्चित तौर पे आपको आंसर की देखने को मिल सकता है। ठीक है, और रिजल्ट जो है आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा और फिजिकल आपको मई महीने में देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन से पहले वो आपके फिजिकल के लिए नहीं बुलाएंगे। ठीक है, आपका बीच में इलेक्शन है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए इन सभी सूचनाओं के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ अच्छा सीखा है, आपने सही निर्धारण देखा है, ठीक है, बिल्कुल तार्किक रूप से, तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण टेस्ट के लिए आप हमसे जुड़िएगा सब्सक्राइब करके और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। बाकी आपका दिन शुभ हो, ख्याल रखें, बाय बाय।